हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से एडिटोरिया का एक नया सेट लेकर आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले 4 सेट हो गया है। ये जो नया बुक आया हुआ है एडिटोरिया का बिहार स्पेशल, उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? जब विभाजन नहीं हुआ था बिहार का झारखंड से, तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी और राज्यसभा की सीटों की संख्या 22 थी। ठीक है। और देखिए झारखंड अलग कब हुआ था बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, जिससे 46% भूभाग बिहार से उसको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968-69 में। ठीक है। उस समय गवर्नर कौन थे हमारे? तो गवर्नर थे हमारे नित्यानंद कानूनगो। और उस समय सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? यानी कौन राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे? तो इसे सतीश प्रसाद सिंह। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला है। नेक्स्ट, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान यानी कानूनी प्रधान कौन होता है किसी राज्य का? तो उसका कानूनी प्रधान या वैधानिक प्रधान होता है हमारा राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब वही पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है? बिहार सभा में लोकसभा के सीटों के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट, उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार जो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा मानता है। ठीक है। नेक्स्ट, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला दंडाधिकारी को जिला परिषद त्यागपत्र देता है। कौन सा जिला नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। किशनगंज क्या करता है कि नेपाल से भी टच करता है और बंगाल से भी, और ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये हमारा हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नेपाल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगा हमारा सोमेश्वर।
सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आपदा प्रबंध हेतु सेदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा हमारा ये 2015 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? यानी बिहार में कौन से जिला में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा हमारा कैवाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, कैवाल मिट्टी जो है प्रमुख रूपता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये हो जाएगा हमारा चौसा के निकट, चौसा के निकट जो कर्मनाशा नदी बिहार में मिलती है गंगा से। नेक्स्ट, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में, बेगूसराय में है कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो इसका देखिए, सीता कुंड भी मुंगेर में स्थित है, लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में स्थित है, ऋषि कुंड भी मुंगेर में स्थित है और रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में स्थित है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये सभी क्या होता है कि मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट, रामपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कोसी नदी, रामपुर नहर कोसी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। शेखपुरा सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम किसका है, किस जिला में? तो ये हो जाएगा हमारा सहरसा। सहरसा में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। और वही पूछेगा कि पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम किस में है? तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णिया में। पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है और महिला साक्षरता दर में पूछेगा बिहार के तो सहरसा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह। हरि सिंह जो था कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। और इसका संस्थापक कौन था कर्नाट वंश का? तो नान्य देव थे संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देवपाल। देवपाल जो था वो अपनी राजधानी मुंगेर बनाया हुआ था। अच्छा बताइए, पाल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? गोपाल को। ठीक है, यही गोपाल जो थे उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण कराए थे अपने शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता प्राप्त की थी? तो इसका हो जाएगा दरिया खां नुहानी शासकों से जो थे, नहीं चेर शासक से जो थे वो शेर शाह मुगल के विरुद्ध सहयोग प्राप्त किए थे। ठीक है, उनको सपोर्ट किया था, चेर शासकों ने शेर शाह को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी हुसैन शाह सर्की को जो पराजित कर दिया था तो बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो इसका हो जाएगा 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पे? तो उसका प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो सासाराम में था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा सासाराम। नेक्स्ट, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया गया, इसकी चर्चा किसमें है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी में चर्चा किया था। ठीक है। नेक्स्ट,
अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर का सबसे पसंदीदा था ये कौन सा? मान सिंह। मान सिंह को उसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो इसका हमारा हो जाएगा अकबर। अकबर के समय क्या हुआ था कि बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। अकबर सबसे पहले 1576 ईस्वी में यहाँ पर अधिकार किया था पटना पर, बिहार में। नेक्स्ट, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी हमारा मुंगेर भी आए हुए थे, भ्रमण किए थे, राजगीर भी किए थे और भागलपुर, सभी जगह किए थे भ्रमण गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? एक फरमान जारी कर दिया था जिसके तहत अंग्रेज लोग क्या करते थे, बिहार और बंगाल से व्यापार करने के लिए आज़ाद हो गए थे। कब? 1717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1717 ईस्वी में फरमान जारी किया था फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका हो जाएगा हमारा शाहजहाँ। शाहजहाँ के जो शासनकाल में पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1664 ईस्वी में जॉब चार्नॉक को पटना का प्रधान बनाया गया था, 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी? तो इसका सही हो जाएगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो थे बिहार आने वाले पहले अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूलिंग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को होम रूलिंग की स्थापना किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना मजरूल हक ने किया था। और कहाँ पे हुआ था इसकी? पटना में स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा पटना में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मधुलकर ने किया था, आर एन मधुलकर ने किया था। ठीक है, कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा हुई थी? इसका सही हो जाएगा खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को क्या हुआ था कि फांसी की सजा हुआ था। जब मुजफ्फरपुर बम कांड में साथ में थे प्रफुल्ल चौकी, जो क्या कहते कि आत्महत्या कर लिए थे कि अंग्रेज लोग हमको भी फांसी पर दे चढ़ा देगा, लेकिन फांसी दे दिया था खुदीराम बोस को। नेक्स्ट, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा हमारा एफ.जी. सलाई। एफ.जी. सलाई जो कृषि के जांच के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे एफ.जी. सलाई। एफ.जी. सलाई जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघास्थनीज। मेघास्थनीज बिहार आने वाले चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला था।